देखो मीना बहन, हमारा बात को समझो, इतना ऊंचा मत उड़ो। वाह बबलू, एक तरफ भाई होने का दम भरते हो, बहन कहते हो, और दूसरी तरफ ये चाहते हो कि हम अपना भविष्य, अपनी खुशियां सब छोड़कर चले जाएं। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? देखिए मीना जी, आपकी भलाई इसी में है। क्या भलाई है? क्या भलाई? अरे सब समझते हैं हम किसमें किसका क्या भलाई है। जाकर कह दीजिए उनसे, हम डरने वालों में से नहीं हैं। ये हमारा जिंदगी है, हमारा फैसला है, और हमारी जिंदगी हम अपने हिसाब से ही जिएंगे। जाकर के कह दीजिए उनसे, हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, और आप लोग यहाँ दोबारा ना आइएगा। नहीं आएंगे, दोबारा आने का कोई कारण ही नहीं है। अरे सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे कहकर तुम्हारी खाल ना खिंचवाई तो कहना। ना कुछ कह पाओगी और ना हमारा खाल खिंचता हुआ देख पाओगी। क्या कर रहे हो बबलू? सोचे तो हम भी यही थे कि ऐसा करने का नौबत ना आए, पर तुम्हारा भेजा में बात ही नहीं घुसता, तो गोली तो घुसाना ही पड़ेगा ना। उत्तर भारत के एक बड़े प्रदेश की राजधानी में हुए इस हत्याकांड ने सब तरफ हलचल मचा दी। पुलिस के सामने दर्जनों सवाल थे। कौन था ये बबलू, और ऐसी क्या बात थी जिससे इनकार की कीमत मीना को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, कौन थी ये भौजाई जी जिन्होंने बबलू को मीना की हत्या के लिए भेजा था? देखिए, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। आपकी बेटी गायिका थी? बच्चा से ही गाने का शौक था उसको। आपको किसी पर शक है क्या? जितना मीठा स्वभाव था उसका, उतना ही मीठा गला था। हर किसी को अपना बना लेती थी। कभी कभी अपने ही दुश्मन बन जाते हैं बनवारी जी। लेकिन आप एक ये बात बताइए, जब ये कत्ल हुआ तब घर में कोई क्यों नहीं था? यहाँ से दूर 40-45 किलोमीटर एक गाँव है, वही रहते हैं, खेती किसानी करते। कटिया को अक्सर शहर आना पड़ता था। कभी कोनो शो होता था तो कभी कोनो रिकॉर्डिंग। रोज रोज आने जाने के चक्कर से बचने के लिए शहर में ही किराए पर ले लिया था इसने। अकेली? हाँ, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता में एक बार हम जरूर चक्कर लगा लेते थे। इसके साथ एक नौकर था बोला, जो घर की देखभाल करता था। मीना ने उसे हाल में ही रखा था। देखिए, अभी हम लोग को हमारा काम करने दो। आप हमें अंदर जाने से नहीं रोक सकते। फिलहाल अंदर तफ्तीश चल रही है, तब तक हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। हमें पूरी जानकारी चाहिए। नहीं। तो बयान ले लिया? जी हाँ सर, ये तो उनको पहचानता भी था। इसको किचन बंद करके बाहर से फायरिंग की गई थी। निकले यहाँ से। ठीक है सर। इसकी तहकीकात करो, ध्यान रहे बिना बताए शहर छोड़ कर ना जाए। अंदर बॉडी का पंचनामा हो गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। कहाँ ले जा रहे हो मेरी बच्ची को? छोड़ दीजिए। पोस्टमार्टम करवाना ही पड़ेगा। अरे मर जाए बाल, मेरी बिटिया की मिट्टी गाय खराब कर रहे हो दरोगा जी। बनवारी समझने की कोशिश करिए, ये कानूनी प्रोसेस है। इनका कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम करवाना ही पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ही घंटों में आपकी बेटी की बॉडी वापस करवा देंगे। मीना, मीना, मीना। ये बहन है इसकी। देखिए बनवारी जी, इनको समझाने की कोशिश करिए। जितनी देर यहाँ पर लगाएगी उतनी देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। हमें मीना की सिर्फ लाश नहीं चाहिए, हमें इसके हत्यारे सलाखों के पीछे चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हम लोग भोला के डिस्क्रिप्शन पर उन दोनों के स्केच बनवाएंगे। लेकिन कातिल सिर्फ वो दोनों नहीं है, बल्कि वो औरत भी है जिसने इन दोनों को यहाँ भेजा था। कौन औरत? मैडम, क्या आप जानती हैं इन्हें? मिनिस्टर विजय पांडे की पत्नी राधिका पांडे। मीना वर्मा की इस तरह दिलदारी हत्या से उनका पूरा परिवार सदमे में है, और अब चौंकने की बारी सरकारी महकमे की, क्योंकि मीना की बहन पूजा ने सीधा इल्जाम लगाया है राज्य के बाहुबली और कैबिनेट मंत्री विजय पांडे की पत्नी राधिका पांडे। तो आपको करते रहेंगे बाखबर, रख कर। हेलो,
नहीं, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। देखिए, जैसे ही कोई सबूत मिलेगा सबसे पहले आपको बताएंगे। प्रेस वाले भी ना, मिश्रा अच्छा खासा बवंडर खड़ा कर दिया तुमने। सर हमने कुछ नहीं किया, वो लड़की ने बयान ऐसा दिया है सर। तो रोकना था ना उसे। अब इस बवाल से तुम ही निपटो। मेरे बारे में कोई पूछे तो कहना कि आउट ऑफ टाउन हो। एक बेहद प्रतिभाशाली गायिका थी मीना। कई क्षेत्रीय एल्बम भी निकाल चुकी थी और बॉलीवुड में प्लेबैक के लिए बात चल रही थी, पर उनके फ्यूचर के साथ साथ वो खुद भी खत्म हो गई। आखिर कौन? सर ये केस इतना आसान नहीं, और सर ये आउट ऑफ टाउन का बहाना भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्रेस ने बहुत हवा दे दी है सर। लड़की अगर चुप बैठना भी चाहे ना तो प्रेस वाले उसको चुप बैठने नहीं देंगे। चलो गुरु, हमको नहीं जाना। पास में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, पर हमको वहाँ नहीं जाना, हमको यहीं रहना है। भोला, तुम समझने की कोशिश करो हमारी बात को। तुम्हारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, पुलिस वाले तुमको बहुत परेशान करेंगे। भोला, तुम जानते हो ना कि तुम एक यही चश्मदीद गवाह हो जिसके जरिए हम मीना के हत्यारों तक पहुँच सकते हैं। हमारी बात मानो और ये लो कुछ पैसा रखो। पर दीदी हमको नहीं जाना। सुनो हमारी बात, जहाँ जा रहे हो ना हमको फोन करके वहाँ का पता दे दो। ठीक है दीदी, जब कह रहे हो तुम जा रहे। जाओ, सचेत रहना एकदम। वो तो चली गई, अब इस तरह से घर की बात बढ़ाने से तो घर की इज्जत भी चली जाएगी ना बेटा। काहे बिटिया, काहे मरे की मट्टी पलित कर रही है पूजा। अम्मा तुम समझो, हम मिट्टी उठा रहे हैं उस राज से कि मीना की हत्या क्यों हुई थी। कौन मारा, काहे मारा, कौन सुनेगा तुम्हारी? है किसका नाम लिया है मालूम है? नहीं नहीं मिश्रा, ऐसे किसी के भी कहने पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। तुम समझ रहे हो ना, वो मंत्री जी की पत्नी है। वो सब छोड़ो, ये बताओ भोला ने कुछ बताया? सर उसके बताए हुए हुलिये से हमने उन दोनों लड़कों के स्केच बनवाए हैं। ओके, काम करो, इन्हें सारे थानों में पहुंचा दो, और अगर प्रेस वाले जिद करें तो एक एक कॉपी उन्हें भी दे देना। ठीक सर। सत्ताधारी दल के एक मंत्री की पत्नी का नाम इस केस से जुड़ा तो ये केस अचानक सबकी नजरों में आ गया। पुलिस ने इसे रूटीन मामला समझा, क्योंकि ऐसी हत्याओं के बाद अक्सर जाने माने लोगों का नाम उछलता है, लेकिन साबित कुछ नहीं होता। पुलिस को उम्मीद थी कि यह केस ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन मीना की बहन पूजा इस केस को दबते देखने को तैयार नहीं थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि छोटे से कस्बे की वो लड़की इतने रसूखदार लोगों के सामने यूं डट कर खड़ी होगी और अपनी बहन के असली हत्यारे को सजा दिलाना ही अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लेगी। पूजा समझ गई थी कि अपने इस लक्ष्य को पाने में मीडिया उसका सबसे बड़ा हथियार होगा। उसने प्रेस के सामने सारा खुलासा करने का फैसला कर लिया। सर, स्टोरी में बहुत पोटेंशियल है सर। सर मुझे एक मौका दीजिए सर। सर पांडे जी का सीधा इन्वॉल्वमेंट है सर इसमें। सर पूजा जी आ गई। सर पूजा जी आ गई सर। मैं उनका इंटरव्यू लेकर आपसे बाद में बात करता हूं सर। हमें भी उसी का इंतजार है। मीना जी का अंतिम संस्कार यही होगा या वहाँ होगा जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, हमारे गांव में। पूजा जी, आपने दावा किया था कि मीना जी की हत्या के पीछे किसी मिनिस्टर की पत्नी का हाथ है। किसी मिनिस्टर की पत्नी का नहीं, मिनिस्टर विजय पांडे की पत्नी का हाथ है। लेकिन आप बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम कैसे लगा सकती है? सबूत ढूंढना पुलिस का काम है। हम वही कह रहे हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा है। यही घर है उसका? जी भाभी जी, यही। ये क्या कर रहे हैं आप? ओ घोड़ी की लौंडी हो! अरे समझा दे ना तुमको। कौन है आप लोग? छोड़िए मेरी बहन को। तो तुम इसकी बहन हो? अरे बहन हो ना तो अपनी बहन को समझा दो। इस बार तो समझाने आए हैं, अगली बार ना हम जितना नहीं छोड़ेंगे इसको। आप क्या समझती हैं? आपकी धमकियों से डर जाएंगे? हाँ, अरे समझदारी से काम लो, नहीं तो तुमने हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। चलो रे। कुछ नहीं कर सकती आप। दफा हो जाइए मेरे घर से। दफा हो जाए? हाँ, दफा होने कह रही हो हमको? और कहीं ऐसा ना हो कि तुमको इस दुनिया से रफा दफा होना पड़े। हम ना इशारा बाद में करते हैं, समझी? और तुम्हारी सांस पहले निकल जाएगी। अरे जाइए जाइए,
मिनिस्टर की बीवी है तो कुछ भी करेंगी क्या? ये कीचड़ धक्के किसी और को देना। अगर दम है तो अभी क्या मेरे में कुछ करके दिखाइए। मीना चलो यहाँ से। अरे क्यों? हम भी तो देखेंगे क्या कर रही है। पूजा जी सुनिए, क्या आपके पास आपकी बात साबित करने का कोई सबूत है? अगर हर सबूत हमें ही जुटाने हैं तो पुलिस और मीडिया किस लिए है इस देश में? हम सिर्फ अपने अधिकार की मांग करते हैं कि मिसेस पांडे को पुलिस हिरासत में लेकर उनकी रिमांड ले। ये रखिए, मैं अनुज सक्सेना, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। मैंने सैकड़ों केसेस देखे जिनमें लोग या तो बड़े लोग के प्रेशर में आके खामोश हो जाते हैं या तो फिर केस छोड़ देते हैं, लेकिन आप हो कि हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक हमारी मीना को न्याय नहीं मिल जाता। मैडम, मीना वर्मा केस में आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आप लोग एक बात का जवाब दीजिए कि आपके हाथ में माइके है ना, कोई धर्म दंड नहीं है ना कि धर्मराज की तरह चल पड़े न्याय दिलाने के लिए सबको। आप लोग रिपोर्टर हैं, इसका ही मतलब थोड़ी है कि कहीं भी किसी के यहाँ भी मुंह उठा के चल दीजिएगा। अरे आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क पे हाथी चलता है तो 1000 कुत्ता भौंकता है। इसका ही मतलब थोड़े है कि हाथी दोषी है। आजकल के छोरी लोग जो है ना, बड़े बड़े नेता मंत्री और बिजनेसमैन पर आरोप लगाते हैं ताकि उनको भी थोड़ा पैसा मिल जाए, शोहरत मिल जाए, नाम मिल जाए। अगली बार हमारे सामने आने से पहले ना पूरा सबूत लेके आइएगा, समझे कि नहीं? श्रीमती राधिका पांडे ने प्रेस से सबूत लाने को कहा। उधर पूजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी ताकि सबूत मिल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यहाँ साइन कर दिया। आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। व्हाट बॉय? अरे मीना धोखा दे के चली गई। ले चलो बिटिया को। मीना रुक जाइए, हम मीना की लाश लेकर नहीं जाएंगे। ये तो क्या कह रही है बिटिया? पगलाई गई है क्या? हम नहीं पगलाए अम्मा, बल्कि ये लोग हमको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट गलत है अम्मा। देखिए, आप पुलिस पर सीधा इल्जाम लगा रही हैं। जी हाँ, क्योंकि पुलिस भी इसमें सीधे तरीके से शामिल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि मीना के शरीर पर गोलियों के 4 घाव। हाँ सही तो है, शरीर में गोलियों के निशान है। तो क्या मौत को हम जहर से बताएंगे? लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, रिपोर्ट में कुछ चीजें गायब है। रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि मीना प्रेग्नेंट है। भगवान, अरे तू क्या बक रही है? तुझे कैसे पता? ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? अम्मा, हमको सच्चाई पता है, हम सब जानते हैं। जी हाँ, मेरी बहन 5 महीने के गर्भ से थी, लेकिन ये बात रिपोर्ट में छिपाई गई है और इसका सीधा सीधा ताल्लुक मेरी बहन की हत्या से है। सबको लगा कि मीना के गर्भवती होने की बात से घर वाले बदनामी के डर से मामले को दबा दे, लेकिन पूजा ने ऐसा नहीं होने दिया। पूजा मानती थी कि उसकी बहन का इस तरह शादी से पहले गर्भवती होना उचित नहीं था, लेकिन उसकी वजह से उसके हत्यारों को छोड़ दिया जाए, ये नाइंसाफी होती। पूजा अपनी बहन के हत्यारों को सामने लाने के साथ साथ मीना के उस राज को भी सामने लाना चाहती थी जो उससे छिपा हुआ था। आखिर किसके साथ थे मीना के संबंध? कौन था मीना के गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता? ऐसे कई सवाल पूजा के सामने थे और इनके जवाब के लिए वो राधिका पांडे से पूछताछ की मांग कर रही थी। आखिरकार अपनी पत्नी के बचाव के लिए खुद मंत्री महोदय को सामने आना पड़ा। मीना मर्डर केस में आज एक जबरदस्त खुलासा हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम में पुलिस ने एक तथ्य को छुपाने की कोशिश की कि मीना वर्मा 4 महीने गर्भ से थी। इसका खुलासा उनकी बहन पूजा ने आज ही किया। आखिर क्यों पुलिस इस तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या पुलिस पर किसी का दबाव है?
ये एक अहम सवाल है। अब देखिए कि वो मेडिकल रिपोर्ट आ गया ना, अब तो साबित हो गया ना कि वो बिन ब्याह में आती। अब ऐसी औरत के चरित्र का क्या भरोसा, और किसने उसकी हत्या कराई नहीं कराई हमको क्या मालूम। चलिए हटिए आप लोग, तंग कर रहे हैं मीडिया वाले होकर के। चलिए हमको नहीं मालूम है। माननीय मंत्री जी, हाल ही में हुए मीरा मर्डर केस में आपकी पत्नी का नाम सामने आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्यूज के नाम पर जो सर्कस चल रहा है ना कुछ दिन से, हम सब देख रहे हैं उसको। आजकल फैशन हो गया है कि राज्य में कोई भी कत्ल हो, अपहरण हो, लूटमार हो, उसका संबंध सीधा आप लोग किसी नेता या उसके परिवार के शख्स के साथ जोड़ देते हैं। पर पूजा जी का कहना है कि वो आपकी पत्नी को जानती है। देखिए, हमारी पत्नी हमारे साथ कई कार्यक्रमों में जाती है, समाज सेवा करती है, चौथाई स्टेट उसको जानता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि राज्य में हुई चौथाई हत्याओं में उसका हाथ है। पर पूजा वर्मा जी ने साफ कहा है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी की है। उन्होंने उसमें गर्भवती होने की बात छुपाई है और एसपी माथुर का भी ट्रांसफर किया गया। देखिए, दोधारी तलवार से तो आप हमको काट ही नहीं सकते। निष्पक्ष जांच हो, इसलिए हमने एसपी का ट्रांसफर करवा दिया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आप लोग ही कहते कि अभी तक एसपी इस केस पर क्यों टिका हुआ है। और रही बात पोस्टमार्टम में गड़बड़ी की, तो मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमने एक विशेष जांच कमेटी का गठन करवाया है। अब आप लोग सोचिए कि अगर हमारी पत्नी सब करती तो हम ऐसा काहे करते भाई। लेकिन पूजा जी का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है। देखिए, मरने वाले के परिवार के साथ सद्भावना है हमारी। और फिर मीना वर्मा तो बहुत अच्छी महिला थी, बहुत अच्छी गायिका थी। इसका मतलब है आप मीना वर्मा जी को जानते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राज्य की उभरती हुई प्रतिभा थी वो। अरे बहुत आगे तक जाती। हम तो उनको भी जानते हैं और उनके पति को भी जानते हैं। क्या वो शादीशुदा थी? हाँ, हमने ही शादी करवाई थी उसके राज प्रजापति के साथ। देखिए, लड़के के परिवार वालों को ये शादी नामंजूर थी और लड़की के परिवार वाले भी नहीं चाहते। दोनों हमारे पास आए मदद मांगने के लिए, तो हमने कर दिया। आप हमें उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हम आपको पूरी गवाहों की लिस्ट देंगे। आप हमारे सचिव से पूरी जानकारी, पूरी लिस्ट ले सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि देखिए पीड़िता को न्याय मिले, लेकिन एक और आप लोगों से निवेदन है मेरा कि बेवजह हमारे परिवार और हमारे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश मत करें। आप मना किया था ना इसको, मत कर अल्लाह, मत कर अल्लाह। देख का इज्जत की खिल्लियां उड़ा रहा है, कुत्ता साला। इंटरव्यू देंगी, दे लिया ना इंटरव्यू, फोटो छप गया ना। हाँ बोल रहा हूँ। अनुज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हर दिन गुजरने के साथ इस केस में दिलचस्प मोड़ आते गए। पहले तो राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर विजय पांडे की पत्नी का नाम शामिल हुआ, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मीना के गर्भ की बात छिपाई गई, और फिर विजय पांडे का यह दावा कि मीना शादीशुदा है। रोज नए नए खुलासों से यह केस और जटिल होता जा रहा था, और फिर शादी कराने वाले पंडित और गवाहों के बयान मीडिया में आते ही यह केस और उलझ गया। मीना की हत्या की बात से ज्यादा मीडिया और जनता की दिलचस्पी ये जानने में थी कि मीना का पति कौन है। कहीं वही तो इस सब के पीछे नहीं है, और शायद इसीलिए वो सामने आने से कतरा रहा है। पूजा भी ये सच जानने को बेचैन, और उसकी मदद की रिपोर्टर अनुज। हाँ अनुज, बात हुई उससे? कोशिश की मैंने, पर आमना सामना तो दूर, उसने मुझसे फोन पे बात करने से मना कर दिया। नजर रखी मैंने उस पर, लेकिन जिस तरह की वो हड़बड़ाहट में है, मुझे लगता है वो इस शहर को छोड़ के जाने के प्लान में है। प्लीज अनुज, कुछ भी करके रोको उसे। उसका सामने आना, उससे बात करना बहुत जरूरी है। ओके, तो सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। हेलो, पुलिस स्टेशन। मुझे बहुत इज्जत दिलवाती हो और कितना नाम रोशन करोगे परिवार का, तुमको समझ में नहीं आ रहा। तुम बहन को इंसाफ दिलवा रही हो, उसके चरित्र पर कालिक लगवा रही हो। नहीं बाबा, पहले कहा उसकी गर्भ है, अब उसका एक पति, रोज एक नया नाटक सुनने को मिल रहा। आप नहीं समझ रहे हैं। सब समझ रहे हैं। ये सब झूठ है बाबा। अगर मीना की शादी हुई होती तो क्या वो आप लोगों को नहीं बताती? आप लोगों ने उन्हें कभी नहीं रोका बाबा।
लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ एक चाल है असली कातिलों को हमसे दूर रखने की। थोड़ा जल्दी चलो भाई। क्या हुआ साहब? बता दो क्या हुआ तुझे अभी? अरे साहब कहाँ ले जा रहे हो? बाहर आ। अरे कहाँ ले जा रहे हो साहब? अरे साहब कहाँ ले जा रहे हो? साहब कहाँ ले जा रहे हो? अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते पूजा, बंद कर दे बेटा ये सब। अरे तू हमारी मरी हुई बेटी की इज्जत उछाल रही है चारों ओर। बंद कर दे ये बयानबाजी और चल वापस अपने घर। अम्मा, यही तो वो लोग चाहते हैं कि हम चुप हो जाएं और ये सारा का सारा मामला यहीं दब जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे अम्मा। हम मीना के हत्यारों को सजा दिलवा के रहेंगे। अरे छोड़ दीजिए साहब, साहब हमको छोड़ दीजिए साहब, साहब हमारा कोई गलती नहीं है साहब। प्रजापति नाम है ना तेरा? हाँ साहब, नाम तो प्रजापति है साहब। साहब हम कोई बड़का लेवल के दंगा फसाद में मत फंसाइए साहब। तो मंत्री जी तो कह रहे थे तो मीना का पति है। हाँ साहब, और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो तुम्हारा था? काया का पति साहब, शक्ल तक नहीं देखी कभी उसकी, जानता तक नहीं उसको। और रही बच्चे की बात तो साहब डीएनए टेस्ट करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो घर के सामानों के बिल्स हैं। ये डायरी, ये तो मीना की डायरी है। मैंने जिंदगी में कभी किसी को इतना प्यार करते नहीं देखा। इतने सारे फूल, जैसे घर बागीचा हो गया। हर रोज एक नया तोहफा। अच्छा लगता है उनसे मिलना, बातें करना। लगता है प्यार करने लगी हूं मैं भी उनसे। इस सब के लिए शुक्रिया विजय। ओह माय गॉड, ये सब मेरे लिए? अब ये सब आपके लिए और ये भी आपके लिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना बड़ा कार्ड। जन्मदिन की हार्दिक बधाई मेरी प्यारी मीना। ये सब आपने लिखा? हाँ भाई, हमने ही लिखा है अपनी प्यारी मीना के लिए। आपको मेरा जन्मदिन याद था? कमाल है, अब भूल जाता अगर हा? तो भी सवाल होता। अब आदमी जिसे प्यार करता है उसकी पसंद नापसंद का तो ख्याल रखना ही पड़ता है ना। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि यूं छिप छिप कर मिलना मुझे पसंद नहीं। मैं आपके साथ एक घर में रहना चाहती हूँ, एक परिवार बसाना चाहती हूँ। तुम समझने की कोशिश करो मीना, मैं भी ये चाहता हूँ, मगर तुम जानती हो ना कि अभी संभव नहीं है। क्यों नहीं? तलाक दे दो उसे। इतना आसान नहीं है मीना, चुनाव सर पर है। और वैसे हम मिल तो रहे हैं, विश्वास नहीं हम पर? हाँ। That's good girl, ये हुई ना बात। हाँ? आओ, आ जाओ। काश तुम पहले मिली होती तो कम से कम वो औरत तो मेरी जिंदगी में नहीं आती। बस आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे साथ हैं, मेरे लिए बहुत है। मैं आपका इंतजार करूंगी। पूजा के लिए मीना की यह डायरी एक पुख्ता सबूत थी। मिनिस्टर पांडे के साथ मीना के संबंधों की बेबाक कहानी, और साथ ही एक इशारा भी कि राधिका पांडे ने मीना की हत्या क्यों करवाई। आश्चर्य की बात यह है कि इतना अहम सुराग पुलिस की नजरों में आने से कैसे चूक गए। पूजा दृढ़ निश्चय कर चुकी थी अपनी बहन की मौत को इंसाफ दिलाने का, लेकिन इस बार वो सचेत भी थी। इसलिए ये डायरी और बिल्स पुलिस में देने से पहले उसने इनकी कॉपीज प्रेस में दे दी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि हमसे पहले ये डायरी प्रेस तक कैसे पहुंची। यही सवाल तो हम आपसे पूछना चाहते हैं इंस्पेक्टर, कि ये डायरी आपके हाथ लगने से पहले हमें कैसे मिली? इसका मतलब आपने ठीक से तहकीकात नहीं की थी? आपको मालूम है इससे पुलिस महकमे की इज्जत पर कितना कीचड़ उछलेगा? हम अपनी बहन की इज्जत पर लगे कीचड़ को हटाने के लिए ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि आप आग से खेल रही हैं
और आप लोग सच के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलो अनुज। सर आपके हाथ इतना बड़ा सबूत कैसे नहीं लगा? क्या पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही? अब क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, हो जाती है भूल चूक, लेकिन हम आभारी हैं पूजा वर्मा के, जिनकी वजह से हम लोगों को इतना बड़ा सबूत हाथ लगा है। इससे हमें तहकीकात करने में मदद मिलेगी। तो इसका मतलब अभी आप मिनिस्टर साहब से पूछताछ करेंगे? अभी सबूत हाथ में आए हैं, ठीक है, हम लोग इंक्वायरी करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग जरूरी एक्शन लेंगे। लेकिन जब साफ साफ मिनिस्टर साहब के बारे में लिखा है तो फिर क्या जांच करेंगे आप? देखिए मैडम, अभी ये तय करना बाकी है कि ये हैंडराइटिंग मीना की है या किसी और की, और इसमें समय लगता है। जैसा कुछ होगा हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू। लेकिन सर सुनिए तो सर तुम्हें क्या लगता है इससे कोई बात बनेगी? लेट मी प्रेडिक्ट, कम से कम इस मिनिस्टर की कुर्सी तो गई। आप लोग यही चाहते थे ना कि हम इस्तीफा दें? जाइए छापिए इसको। कब से कह रहे हैं कि इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। अरे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लीजिए नाश्ता खा लीजिए। जाइए यहाँ से, सब बखेड़ा आपका खड़ा किया हुआ है। हमरे इस्तीफा देने से दिल को तसल्ली मिल गया ना। जाइए यहाँ से। कुर्सी का क्या है मंत्री जी, अपोजिशन के हंगामे के कारण चली गई, ऐसी बखेड़ा खत्म हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगी। आप तो उस लौंडिया और चश्मदीद गवाह का कुछ कीजिए, बाकी तो प्रभु इच्छा। हेलो, हाँ बोला, कैसे हो? हम ठीक हैं। मीना दीदी के केस में क्या हुआ? बस इंसाफ होने को ही है। पर दीदी हमारे पैसे तो खत्म हो गए। भोला, आज दोपहर में तुमसे मिलने आऊंगी मैं, तुम सावधान रहना और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। जी दीदी, जल्दी आइएगा। ये सबूत पक्का है। मैंने घर के सामान के बिल्स में से चेक नंबर निकाल लिया है और बैंक से पता चला है कि वो सारे चेक मिनिस्टर विजय पांडे ने इश्यू किए हैं। भूतपूर्व मंत्री को चलो। जी नुषा जी कहाँ पर है? छुट्टी पे गए हुए हैं। क्या छुट्टी पे? मतलब? छुट्टी पे मतलब? मतलब नहीं समझ रहे हैं? सस्पेंड हो गए। क्या? कौन है आप लोग? मैं हूं अनूप सक्सेना, के न्यूज से, और ये है पूजा, मीना वर्मा की बहन। तो वो तुम ही हो जो पुलिस के काम में दखलंदाजी करती हो। जी मदद करती हूँ। हमें कोई मदद नहीं चाहिए। मिलने से पहले आपने अपॉइंटमेंट लिया था? जी। वो क्या है कि आप सिर्फ एक स्टोरी के पीछे भागते हो, हमें यहाँ पूरे एरिया का केस देखना पड़ता है। सर, हमारे पास कुछ सबूत हैं। हमें कोई सबूत नहीं चाहिए, जो चाहिए हम जुटा लेंगे। ओके? सर, मेरी बहन का मर्डर हुआ है। जिस दिन तुम्हारी बहन का मर्डर हुआ तब से आज तक इस एरिया में 6 कत्ल और हो चुके हैं। 4 लूट जरी, 2 रेप केस, 5 अपहरण। इस सब की जिम्मेदारी हम ही पे है। मेहता, इनको अच्छी तरह समझा दो कि आइंदा ये तभी आए जब इन्हें बुलाया जाए, नहीं तो एक केस में इनके ऊपर लगा दूंगा। आप हमें धमकी दे रहे हैं? जी नहीं, सलाह दे रहा हूं। आप इस तरह से? चलो पूजा। अनुज, चलो। मामला उलझ चुका है पूजा, मिश्रा जी को सस्पेंड कर दिया गया है। नया ऑफिसर सपोर्ट के मूड में नहीं है, प्रेशर बहुत है ऊपर से। हमें इस वक्त गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो, हम ये सबूत प्रेस को देते हैं। मुझे नहीं लगता स्टेट लेवल से कोई बात बनेगी, हमें नेशनल लेवल तक जाना होगा। सुनिए, देखिए, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। आपका जो गवाह है ना भोला, सबसे पहले आप उसकी सुरक्षा कीजिए। क्यों? उसे क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आपके पास एक ही अहम गवाह है, और अगर वो ना रहा तो आपका केस हाथ से फिसल जाएगा। चल, हमारा पीछा किया जा रहा है, यहाँ से फटाफट निकलते हैं, भोला की जान को खतरा है। अनुज, जब प्रेशर में सब लोग साथ छोड़ रहे हैं तब तुम मेरा साथ क्यों दे रहे हो?
मैं अपना काम कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारे साथ रह के मुझे स्टोरी जो मिल रही है। कहाँ ले जा रहे हो? अरे घबरा मत, हम पुलिस वाले हैं। 2 कातिल पकड़े गए, उनके पहचान करने के लिए लेके जा रहे हैं आपको। तुम यहीं रुको, हम लेकर आते हैं भोला को। ठीक है, चल। भोला दीदी, ये क्या कर रहे हो? जल्दी भागो वहाँ से। दीदी जल्दी, दीदी भोला की जान को खतरा है, जल्दी। अबे साला मेरा मुंह क्या देख रहा है? पकड़ उसको। जल्दी चल। मंत्री विजय पांडे ने इस केस को दबाने की हर संभव कोशिश की। अपनी ताकत का जितना गलत इस्तेमाल हो सकता था किया। उधर मिनिस्टर पांडे के हाथ से भोला निकल चुका था। अब कहीं मामला ही हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने पूजा के माता पिता को धमकी दी कि वो पूजा को रोक। लेकिन पूजा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उसका अब एक ही लक्ष्य था, अपनी बहन को इंसाफ दिलाना। पूजा ने अपनी बात देश की राजधानी तक पहुंचाने की कोशिश की, और आखिरकार अनुज के प्रयासों से नेशनल न्यूज ने मीना की कहानी को हाथों हाथ। तैयार हो ना? बस 2 मिनट लेंगे। ओके, बी रेडी। हाँ माँ। तुझे समझ नहीं आता क्या? अरे क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी है? क्यों कर रही है तू ये सब बेटा? अपनी बहन के लिए कर रहे हैं माँ। वो हमारी भी बेटी थी, पर अब मर चुकी है। लेकिन तू जिंदा है पूजा, तुझे जीने की चाह है या नहीं? अम्मा हम जान रहे हैं आप इक्वल काहे बोल रही हैं, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए अम्मा, हम डरते नहीं हैं। हम वो लोग को चैन से बैठने नहीं देंगे। अरे फोन हम कर दे, फोन ला। तुमको क्या लगता है? अपने लिए डरते हैं क्या? हमको अपनी जान का डर है क्या? वो तुमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एक बेटी का बोझ तुमने उठा लिया, दूसरे की आरती उठाने का बोझ हम में नहीं है रे। आप निश्चिंत रहिए बाबा, हमें कुछ नहीं होगा, आप ध्यान रखिए अपना। पूजा चलो, प्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं। कमा बाबा हम आपसे बाद में बात करते हैं। हमारी बहन मीना की हत्या की गई है, और हमें आप लोगों के सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि राज्य की पुलिस दबाव में है। चश्मदीद गवाह की जान को भी खतरा है। सबूत या तो मिटाए जा रहे हैं या फिर उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम बस इतना ही चाहते हैं कि इस मामले की जांच केंद्र करवाए। हमने राष्ट्रपति जी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, और साथ ही हमने ये भी गुहार लगाई है कि यदि हमें न्याय न मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। पूजा जी, पर आपके पिता का कहना है कि वो केस वापस ले चुके हैं। वो लोग सहमे हुए हैं, डराया धमकाया जा रहा है उन लोगों को। अभी कुछ देर पहले हमारी उनसे बात हुई, और हमसे वो ये कह रहे हैं कि हम ये इंटरव्यू न दें क्योंकि हमारी जान को खतरा है। एक बुजुर्ग आदमी जो एक लड़की अपनी पहले ही खो चुका है, उससे आप लोग और कितना उम्मीद करते हैं? लेकिन आपको क्या लगता है किसने कत्ल किया होगा आपकी बहन का? हम पहले भी आपसे कई बार ये बात कह चुके हैं कि इन सब के पीछे मिस्टर विजय पांडे की पत्नी राधिका पांडे का हाथ है। उन्होंने हमारी आंखों के सामने हमारी बहन मीना को जान से मारने की धमकी दी थी। पर वो आपकी बहन की जान की दुश्मन क्यों बनेंगी? क्योंकि हमारी बहन मीना, तुम क्या बोले जा रही हो? हाँ, आप बीच में मत पड़िए दीदी। क्या पर्सनल मैटर है तुम्हारा मंत्री जी की पत्नी के साथ में? बोलते क्यों नहीं हो? दीदी वो विजय पांडे हमको बहुत मानते हैं। क्या? हमको प्यार भी करते हैं, और हम भी उनसे प्यार करते हैं। यही नहीं, हमारा रिश्ता। क्या मीना? हमारे पेट में हमारी बहन प्रेग्नेंट थी। उन्हें 4 माह का गर्भ था, और उस बच्चे का पिता कोई और नहीं विजय पांडे था। ऐसा किस आधार पर कहते हैं आप? मीना की डायरी हमने आप लोगों को दी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि विजय पांडे के साथ उनके संबंध थे, और उनके बिल्स जो विजय पांडे ने भरे हैं, और राधिका पांडे का उनको धमकी दिया जाना। इन सारी चीजों से साफ साफ जाहिर होता है कि विजय पांडे के साथ उनके संबंधों के चलते हमारी बहन मीना की हत्या की गई। लेकिन विजय पांडे जी ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो आपकी बहन को पर्सनली नहीं जानते थे। तो आप लोग उन्हीं से जाकर क्यों नहीं पूछ लेते
कि उन्होंने मीना के बिल्स क्यों भरे। ये रेफ्रिजरेटर, टीवी और यहां तक कि अंडरगारमेंट्स भी, इन सब के पैसे चेक या क्रेडिट कार्ड से दिए गए और ये चेक और क्रेडिट कार्ड इशूड है विजय पांडे के नाम पर। अब आप लोग बताइए, यदि आप लोग किसी को इतना पर्सनली नहीं जानते हैं तो आप लोग किसी को ये गिफ्ट क्यों देंगे? तो आप ये कहना चाहती हैं कि एक्स मिनिस्टर विजय पांडे का आपकी बहन के साथ अफेयर था? मैं ये पहले ही साबित कर चुकी हूँ कि मेरी बहन मीना इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। पूजा जी, पर मिस्टर विजय पांडे का कहना है कि आपकी बहन की शादी किसी राज प्रजापति से हुई थी और मीना के पेट में जो बच्चा था वो राज से था। ये डीएनए रिपोर्ट है राज प्रजापति और मीना के गर्भ में पल रहे बच्चे की, जो कि मैच नहीं खाते। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि यदि इसे मैच करवाया जाए विजय पांडे के डीएनए से तो सच सबके सामने आ जाएगा। हमारा अनुरोध है कि सरकार यदि हमें इंसाफ देना चाहती है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और साथ ही विजय पांडे की डीएनए जांच भी। पूजा वर्मा के बयान से राज्य सरकार मुश्किल में आ गई कि सीबीआई को सौंप दिया गया है और जैसे कि आप देख रहे हैं सीबीआई ऑफिसर्स के साथ फोरेंसिक्स ऑफिसर अभी भूतपूर्व मंत्री विजय पांडे के घर दाखिल हुए हैं उनके डीएनए सैंपल्स के लिए। हालांकि डीएनए सैंपल्स विजय पांडे जी देने से खिलाफत कर रहे हैं, पर उन्हें राज्य सरकार का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। इस डीएनए सैंपल्स का मैच करवाया जाएगा मीना के गर्भ में पल रहे उनके भ्रूण से, और अगर ये सैंपल्स मैच कर गए तो ये साबित हो जाएगा कि पांडे और मीना के बीच नाजायज संबंध। सर बताइए, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, बताइए सर। सर प्लीज कुछ बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सच को आप भले ही 7 तालों में छुपा कर रखिए, लेकिन वो बाहर आ ही जाता है। जरूरत होती है कोशिश की। पूजा की कोशिशें रंग लाई और इस मामले में मीडिया का भी काफी बड़ा योगदान रहा। सीबीआई हरकत में आई, मंत्री विजय पांडे का डीएनए सैंपल लिया गया और मीना वर्मा के 16 अंतर्वस्त्र फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। इससे पड़ोसियों को भी हिम्मत मिली और उन्होंने तस्दीक की कि मंत्री विजय पांडे अक्सर मीना के घर आया जाया करते थे। आखिरकार डीएनए की जांच से इस बात की पुष्टि हो गई कि मीना के गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता विजय पांडे ही थे। और फिर इस केस का आखिरी और सबसे अहम सुराग कब्जे में आया। भोला की शिनाख्त पर बबलू और चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने मीना की हत्या की थी। मीना बहुत ही अच्छी लड़की थी साहब, हमें राखी भी बांधा था उसने, पर भौजाई जी को। कौन भौजाई जी? साहब अपने मंत्री जी का पत्नी। उन्हें जब मंत्री जी और मीना के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गई साहब। उन्होंने उनको मना भी किया पर मंत्री जी नहीं माने, बल्कि मंत्री जी का मीना के यहाँ आना जाना और बढ़ता गया। पहले तो वो बर्दाश्त करती रही, पर उनके सब्र का बांध तब टूटा साहब जब उन्हें पता चला कि मीना पेट से है और उसके पेट में मंत्री जी का बच्चा है। देखिए, हमको जो मर्जी में आएगा हम वही करेंगे, आप हमको नहीं रोक सकती है। और हाँ, राय का पहाड़ बनाने का जरूरत नहीं है आपको। अच्छा होगा क्या बात कर लीजिए, और नहीं तो हम कुछ करते हैं। अरे हम अपना घर में ना अपना शौक को बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे आप? अच्छा लग रहा है, लोग सुन रहा है। अच्छा लग रहा हम है। बात कर लेंगे ना उससे। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, हमको मजाक मत समझिए इसको। हम अपना छाती पे ना किसी को मूंग नहीं डालने देंगे। अरे बढ़ाओ ना गाड़ी। अरे वो कल की लड़की आपका बच्चा जन करके इस घर में हमारा हक लेना चाहती है, हमारे बच्चों की जगह लेना चाहती है। हम छोड़ेंगे नहीं उसको, आप कुछ करिए, नहीं तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे उसको। आप क्या दे रहे हैं? समझे हम जो समझाए ना, कान खोल के सुन लो। जैसा कहे हैं वैसा ही करना। पूछे ये लो, जितना पैसे चाहिए लो, और ये तुम भी लो, और काम के बाद दुगना पैसा देंगे। जाओ जाओ जाके उसको खत्म करो। लेकिन भौजी, भैया जी को हम देख लेंगे।
समझ गए? कोई आंच नहीं आने देंगे। तुमको जैसा कह रहे हैं वैसा करो। भौजाई जी, वो हमका राखी बांधा है। हम क्या किए रे? अरे हम क्या किए? हाँ, 10 साल से तुम लोग को पाले हैं। अरे वो हमारे घर में हमारा जगह लेना चाहती है, तुम लोग को भौजाई कहलाना चाहती है। लेकिन भैया जी क्या? भैया जी बोले हैं कि हम जो कह रहे हैं ना वही करो। जाओ जाकर के खत्म करो उसको। आज के बाद हम उसका नाम नहीं सुनना चाहते। जाओ दोनों। अपना ख्याल रखना और कोई भी जरूरत हो तो। हाँ, ओके डार्लिंग, बाय। हो गए ना मिट्टी पलीत, अब भाई साहब नहीं छोड़ने वाले हम लोगों को। भाई साहब, हम दोनों का जान ले लेंगे, खाल में फुसा भरवा देंगे, समझे ना? भौजाई ने कहा था तो संभाल लेंगे। तो भौजाई संभाल लेंगे। भाई साहब को आज तक संभाल सका है कोई? भाई साहब के पास चलते सब बता देते, उनके पैर पकड़ लेते। भाई साहब, है ना? भाई साहब देखिए, भाई साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। वो तो भौजाई जी ने कहा था। तो क्या कहा तुमने भौजाई ने? भौजाई जी ने कहा था जाओ मीना जी को खत्म कर दो। भाई साहब, तो हम तो बस आप ही के पास आ रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी भौजाई जैसा कहती है वैसा ही करो। पैसा हम देंगे, और हाँ, काम होते ही शहर छोड़ के चले जाना। भाई साहब, ये आप बोल रहे हैं? एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? साले को अपनी बच्ची के लिए हमारा नाम चाहिए, खत्म कर दो उसे। जी भाई साहब। इतना प्यार करते थे मीना विजय पांडे को। वही सोचते थे कि विजय पांडे भी उसे उतना ही चाहता है जितना कि वो। कितना कुछ लिखा था डायरी में, कितना कुछ। बहुत चाहती हूँ मैं उन्हें, अपनी जान से भी ज्यादा। और अब तो हमारे प्यार की निशानी भी मेरे पेट में पल रही है। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और वो हमेशा मेरा साथ देंगे। हम तो धमकियों से डर के बैठ गए थे, एकदम चुप्पी साथ लिए थे, कोनो सांस डकार नहीं ले रहे, और अपने मन को समझा लिया था कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाने वाला ये हमारे बहादुर बिटिया की वजह से हमारी दूसरी बिटिया को इंसाफ मिल गया। भगवान उसकी आत्मा का शांति दे बस। चलिए। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन यह भी सच है कि एक मशाल जल उठे तो अंधेरा छू हो जाता। मीना के माता पिता तो हार मान ही चुके थे। अगर पूजा भी हिम्मत हार जाती तो मीना की हत्या का सच कभी सामने नहीं आ पाता। आज मीना की हत्या का मामला हाईकोर्ट में। राधिका और विजय पांडे दोनों पर मीना की हत्या का इल्जाम है। पूजा को इंतजार है अपनी बहन के हत्यारों को सजा पाते देखने का, और हमें इंतजार है इस देश में कई और पूजाओं के सामने आने का जो कर सके हिम्मत अन्याय के खिलाफ लड़ने की और दे सकें जुल्म को मुंहतोड़ जवाब। पूजा को न्याय मिला, लेकिन यह केस हम सब के लिए एक मिसाल छोड़ गया। कौन है मीना का कातिल? बबलू, राधिका पांडे या विजय पांडे? अगर गौर से देखें तो मीना के कत्ल की वजह थे नाजायज संबंध। एक नाजायज संबंध ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये जानते हुए भी कि विजय पांडे शादीशुदा था, मीना ने उसके साथ रिश्ते को मंजूरी दी और बदले में मिली उसे एक दर्द भरी मौत। विजय पांडे ने अपनी पत्नी और मीना दोनों को धोखा दिया। उसे न केवल अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा, उसका अपमान हुआ और साथ ही साथ उसे हत्या जैसे अपराध का दोषी बनना पड़ा। और राधिका पांडे गुस्से और जलन के कारण वो मीना की हत्या करवाने जैसा भयानक कदम उठा बैठी। पूजा और उसके माता पिता तो खैर कभी भी मीना को खो देने के गम से नहीं उबर पाएंगे, लेकिन हम एक सीख जरूर ले सकते हैं, सावधान रह सकते हैं कि जिस पेड़ के बीज में ही खोट हो उस पेड़ से अच्छे फल की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं।
जल्द ही फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और प्रेरणादायक सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान